एनसीबी ने बड़े ड्रग्स तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़। एक एनसीबी कर्मचारी के साथ 22 लोग गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट पर पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली। देश के अलग अलग राज्यों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने देश भर में 4 महीने तक ऑपरेशन चलाया। ये ड्रग्स सिंडिकेट भारत के बाहर तक फैलाया था। एनसीबी की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट पर पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। देश के अलग अलग राज्यों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, असम और पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आरोपी पढ़े लिखे हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर, इंजीनियर, एमबीए शामिल हैं और सभी की उम्र 18 प्लस से 35 साल तक की बताई जा रही है। देखें ये सभी 22 लोगों की फोटो। बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, असम और पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नॉर्दर्न रेंज के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डार्क नेट के जरिए देश और विदेशों में ड्रग की खरीद फरोख्त का अवैध धंधा चल रहा था। इस मामले में एनसीबी का एक अधिकारी भी अरेस्ट किया गया है। अधिकारी पर मास्टरमाइंड को मदद पहुंचाने का आरोप है। एनसीबी ने देश भर में 4 महीने तक ऑपरेशन चलाया। ये ड्रग सिंडिकेट भारत के बाहर तक फैला था। वहीं इस मामले में हमारी टीम ने हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक, गुजरात समेत कई राज्यों में छापेमारी कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इनका ड्रग्स पहुंचाने का तरीका बेहद अलग था। ड्रग्स की सप्लाई घर घर तक करते थे। कुरियर कंपनी के जरिए ऑनलाइन लोगों के घरों तक ड्रग्स पहुंचाया करते थे। ये लोग इतने शरारती थे कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और इतना ही नहीं, ये सब लोग अलग अलग नामों के जरिए परिचित थे। व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग कोड वर्ड में बात करते थे। इसके अलावा इनका जो रैकेट है देश के अन्य राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली, एनसीआर में भी कुरियर कंपनी के जरिए ड्रग सप्लाई करवाया करते थे। फिलहाल नारकोटिक्स की टीम को 4 महीने इस ऑपरेशन को चलाने में लगा, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी नारकोटिक्स की टीम लगातार कार्य कर रही है। देश में सप्लाई होने के लिए सारा ड्रग्स विदेशों से आता है। नारकोटिक्स की टीम हर पहलू पर विशेष नज़र रखे हुए है। इतना ही नहीं, कई और बड़े खुलासे भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल तफ्तीश जारी है। अभी 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी 22 लोग भारत के हैं और सभी अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नॉर्दर्न रेंज के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र सिंह जी ने क्या कहा, ये जानते हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे लगातार निगाह बना के रखना और देश को ड्रग्स के मायाजाल से मुक्त करने का लगातार प्रयास करता रहा है। ब्यूरो की तरफ से ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को बस्ट करना और नए मोडस ऑपरेंडी को खोजना हमारी प्राथमिकता रही है। उसी के तहत जब भी हमारी टेक्निकल टीम्स साइबर पेट्रोलिंग करती हैं तो उसमें डार्क नेट के बढ़ते हुए यूसेज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसा पाया गया है कि हाल फिलहाल में और स्पेशली कोविड में कुरियर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ड्रग्स का इस्तेमाल और ट्रैफिकिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क नेट के जरिए खरीद फरोख्त की चीज़ें बढ़ती हुई प्रतीत हुई हैं। इस संदर्भ में कुछ कुछ केसेस जो दर्ज हुए, उनसे लीड मिलने के आधार पर हम लोगों ने एक व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क जिसके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं का पर्दाफाश हुआ। इसकी शुरुआत कलकत्ता में दर्ज हुए एक केस से हुई और उसके बाद दिल्ली की जोनल यूनिट ने इसको फर्दर डेवलप किया और इस नेटवर्क को सामने लेकर आए और 3 बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने सफाया किया है। ये ऑपरेशन जिसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, इसमें एनसीबी का इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो हमारी जोनल यूनिट्स हैं
उनमें आपस का कोऑर्डिनेशन, और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, तमाम सारी राज्यों की जो पुलिस है, उनके साथ एक सफल कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है। इस ऑपरेशन में हमने पाया कि डार्क नेट और सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर सर्विसेज और इंडिया पोस्ट जैसी चीज़ों का इन ड्रग ट्रैफिकर्स ने खूब इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किया है। जब शुरुआती रुझानों के आधार पे इस केस की गंभीरता से हम परिचित हुए, तो हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। श्री कुलदीप शर्मा, जो कि हमारे जोनल डायरेक्टर का चार्ज अभी देख रहे हैं दिल्ली में, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट मिस्टर धनंजय सोम, सुप्रिटेंडेंट महक जैन और अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ लगभग 4 माह चले इस ऑपरेशन में 3 बड़े नेटवर्क को तोड़ा और 22 लोगों को अरेस्ट किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस नेटवर्क में जो मॉड्यूल्स थे वो कई जगहों से रन कर रहे थे, और जैसे NCR में एक मॉड्यूल था, कोलकाता में दूसरा मॉड्यूल, जयपुर, सूरत, बेंगलोर, बेल्लारी जेल से, तो कई जगह से ये ऑपरेट कर रहे थे लोग। तो इसमें कुछ जगहों पर साइमल्टेनियस रेड की गई, कुछ जगहों पर सूचना के आधार पर रेड की गई। कुल 17 सीजर्स किए गए और डिफरेंट लोकेशंस, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, दिल्ली, NCR, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्थानों पर ऑपरेशंस किए गए। और जैसा कि हमें पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि सोर्स कंट्रीज USA, UK, नीदरलैंड, पोलैंड और तमाम सारी कंट्रीज से इन ड्रग्स को मंगाया जा रहा था। 3 ड्रग नेट मार्केट जो हमने बस्ट की, उनके नाम हैं DNM इंडिया, ड्रेड और द ओरिएंट एक्सप्रेस। इन सभी नेटवर्क्स पर ट्रैफिकर्स अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी यूज करते थे। यहां तक की एनोनिमिटी थी कि ट्रैफिकर्स आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनके फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में नहीं पता था। एक आधे उदाहरण को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी ट्रैफिकर्स की फैमिली मेंबर्स उनके इन कुकृत्यों के बारे में नहीं जानते थे। और सबसे दर्दनाक पहलू यह है जो उभर के सामने आया कि इसमें हमारा एजुकेटेड यूथ इन्वॉल्व था। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, MBA किए हुए लोग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इस ड्रग के नेटवर्क में शामिल, टेक सेवी प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग, इजी मनी के लालच में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक फेम का भी लालच था इनको, और इनको ऐसा विश्वास था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी डीलिंग एनोनिमस थी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनको लिंक करते थे वो KYC में फोर्स थे, फेक थे, और आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होती थी। सारा पेमेंट का तरीका भी इन्होंने ऐसा रखा था जो क्रिप्टो करेंसी से था या UPI नेटवर्क से था। वो वन टाइम यूज करके ID क्लोज कर देते थे, तो इनको यह डर भी नहीं था कि ये लोग कभी पकड़े जाएंगे। और बहुत सारे जो इसमें लोग सामने आए, कुछ एक यूजर थे जो बाद में ट्रैफिकर बन गए, जिनके डिस्टर्ब चाइल्डहुड का भी कारण था इनके इस काम में पड़ने के। बहुत सारे ट्रैफिकर्स और यूजर्स थे जो 18 साल से कम उम्र में ही एक ड्रग का रैकेट चलाने लग गए थे। एक बहुत खतरनाक पहलू जो सामने आया है कि इस माध्यम से
वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल आइडेंटिटी, कुरियर सर्विसेज, इन लोगों ने ड्रग का धंधा इतना आसान बना दिया था कि घर घर पहुंच रहे थे ड्रग्स। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो शिपिंग कंपनीज हैं, बहुत ही फेमस शिपिंग कंपनीज के भी लेबल लगा के कुरियर पैकेट के रूप में घर पहुंचता था। पेरेंट्स सोचते थे कि ये हमारा बच्चा कुरियर से कुछ स्टेशनरी मंगा रहा है, या किताब मंगा रहा है, या कपड़े आ रहे हैं, या टॉयज आ रहे हैं, जबकि उनमें कंसील्ड ड्रग्स से हमारी अगली नस्ल बर्बाद हो रही थी। इस ऑपरेशन में कुछ एक एविडेंस जिनको नष्ट करने की कोशिश की, उसको खोजने के लिए हमने एनडीआरएफ के गोताखोरों की भी मदद ली, और हम लोग सफल हुए कुछ एविडेंस वापस हासिल करने में, लेकिन कुछ नष्ट हो गए। इस ऑपरेशन में एक हमारा एनसीबी का कर्मचारी भी कनावेंस के लिए हमने बुक किया और उसको हमने जेल भेजा है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। इसमें जितने भी ट्रैफिकर्स हमने अरेस्ट किए, 22 लोग, सारे जुडिशियल कस्टडी में हैं। सभी लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है, क्योंकि कानून ने इसको संगीन अपराध माना है और समाज के खिलाफ एक अपराध माना है। सिर्फ एक व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए इंटरिम बेल मिली है। जो 3 नेटवर्क्स जिनकी मैं बात कर रहा था, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये एक टेलीग्राम बेस्ड ग्रुप था जिसमें करीब 300 मेंबर्स थे, जो मेनली कंज्यूमर्स थे या बाद में वो ट्रैफिकर बन गए, और इसमें 6 वेरीफाइड मेंबर्स थे जो मेन सप्लायर्स थे। ड्रेड, ये डार्क वेब पेज था जिस पे रिव्यू और रेटिंग की जाती थी। एक तरीके से जैसे सरकारी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उसी तरीके से इस वेब पेज पे ड्रग डीलर्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था। उस अप्रेजल और रिव्यू और रेटिंग के आधार पे फॉरेन वेंडर्स यहां पे ड्रग की सप्लाई करते थे। डार्कनेट मार्केट इंडिया या डीएनएम इंडिया, ये इंडिया बेस्ड वेब प्लेटफॉर्म था जिसपे बाइंग, सेलिंग, सप्लायर्स को लोकेट करना, कौन क्वालिटी ड्रग दे रहा है इसके बारे में सूचना, काफी हद तक ये लोग आपस में एक्सचेंज करते थे। टोटल रिकवरी, इसमें बहुत सारे दर्जनों ड्रग्स हैं जिसमें एलएसडी, एमडीएमए और टैबलेट्स वगैरह की कमर्शियल क्वांटिटी हुई। इसके अतिरिक्त गांजा, हीरोइन, चरस, कोकेन, पेस्ट ऑफ कैनबिस, लिक्विड कैनबिस, बहुत सारे ड्रग्स हमने रिकवर किए। 22.5 लाख से ज़्यादा इसमें कैश रिकवर हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का टर्नओवर जो हमारे सामने आया था, इसको हम लोग सीज करने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है। इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी हमने स्पेशल टीम गठित की। उनके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उजागर करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक स्पेशल टेक्निकल यूनिट भी गठित की गई जिसने सर्विलांस और फर्दर फॉलोअप एक्शन किए। जैसा कि मैंने बताया, सारे यूथ लगभग 20 से 35 साल की उम्र में थे। प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिजनेसमैन, यहां तक कि उसमें कुछ म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट भी थे। स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। और हमारे कुरियर और इंडिया पोस्ट में जो सिक्योरिटी के लूप होल थे, उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सारे टेक सेवी लोग थे और इनको पुलिस को या एनसीबी को डॉज करने में बहुत मजा आता था। कुछ एक हमें इस तरीके से पोस्ट मिली हैं डार्कनेट पे, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये लोग एजुकेशन और अवेयरनेस की भी सीरीज चलाते थे कि किस तरीके से आप पुलिस को डॉज कर सकते हैं, कैसे ड्रग कंसील कर सकते हैं, अगर एनसीबी आपके घर आए तो आपको क्या जवाब देना है। इस तरीके से एजुकेशन होता था और बाकायदा फॉलोअप करते थे कि आज एक्स के घर में रेड हो गई है तो अब वाई जेड अपने आप को सुरक्षित कर लें, जो लिंक्स हैं इनसे वो लोग गायब हो जाएं। तो पैरेलल इनका भी नेटवर्क चलता रहा और हम लोग उसको भी फॉलो करते रहे। सभी अक्यूज की हम लोगों ने रिमांड ली और माननीय न्यायालय ने हमें रिमांड ग्रांट भी की।
बहुत सारी रिकवरीज जिसके आधार पे हुई। इनका मोडस ऑपरेंडी अपने आप में यूनिक था। सूडो नेम्स, सिंगल यूज क्रिप्टो वॉलेट्स, वेरी प्रोफेशनल एंड हाइजेनिक पैकेजिंग, कि उन्होंने किताब के अंदर ऐसे पैक कर दिया कि घर वाले भी धोखा खा जाए अगर वो खोल लें कि ये किताब है या इसके अंदर ड्रग्स है। और ये लोग तमाम सारे ग्रुप्स पे लेयर टू लेयर काम करते थे। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई करते थे पोटेंशियल यूजर कंज्यूमर को, फिर उसको ग्रेजुएट करते थे सेफर नेटवर्क्स की तरफ, विकर्मी या टेलीग्राम। वहां पे उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता था। वेरिफिकेशन के बाद ड्रग्स के ऑर्डर लेके डार्कनेट के थ्रू ड्रग्स मंगाए जाते थे। टीयर 1 ग्रुप फॉरेन से यहाँ के टीयर 1 सप्लायर्स को भेजता था जो ऑर्डर्स डार्कनेट पे जाते थे। उसके बाद फर्दर यहाँ पोस्ट से रिसीव होने के बाद फर्दर डिसेमिनेट होता था नीचे के ग्रुप मेंबर्स में और डिफरेंट मॉड्यूल्स में। बहुत सारी एप्लीकेशंस इन लोगों के फ़ोन में मिली हैं, विकर, टॉर ब्राउज़र, टेलीग्राम, इंस्टा, टू नेम फ्यू। कुछ फ़ोन डार्कनेट यूसेज के लिए कस्टमाइज्ड भी थे इनके पास। कैसे आईपी एड्रेस हाइड करना है, कैसे आइडेंटिटी छुपानी है, इसके बारे में बाकायदा 1-2 मेंबर्स ट्रेनिंग भी देते थे। मल्टीपल आईडी यूज करते थे और इनके पेमेंट्स पेटीएम, क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई, जीपे, इस तरह के प्लेटफॉर्म से होता था। जैसा मैंने बताया, एक आधा कंप्यूटर प्रोफेशनल था जो कि वीपीएन यूसेज और कैसे हम कंसील करें अपनी आइडेंटिटी, इसके ऊपर बाकायदा लोगों को गाइड करता था। तो इस तरीके से इस नेटवर्क का पर्दाफाश पिछले 4 महीने के ऑपरेशन में हुआ है और अभी भी हम लोग जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं उस पर काम कर रहे हैं। जो ये नया ट्रेंड देखने में आया है और मजबूती से उभर के आया है, इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। एनसीबी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दे रहा है। इसके संबंध में हम लोगों ने कुरियर, इंडिया पोस्ट से भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की हैं और सिस्टम्स में क्या सुधार हो सकते हैं उसके लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ भी बातचीत की है, कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, क्या रास्ता अपना सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से भी हम लोग टच में हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पेरेंट्स और फैमिलीज से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि बच्चों पे, यंग प्रोफेशनल्स पे थोड़ा सा और निगाह रखने की आवश्यकता है। अंत में मैं फिर एनसीबी का संकल्प दोहराना चाहूँगा कि इस लड़ाई में हम लोग पूरी कमर कस के तैयार हैं और इस तरीके से आने वाले नियर फ्यूचर में इस तरह के नेटवर्क्स का और पर्दाफाश किया जाएगा। धन्यवाद। Can you repeat the states and international linkages of the country? The states where this network is based. I'll forward all this material to you. It will be forwarded, but I'll repeat if you want. इंटरनेशनल लिंकेजेस की जो लिंक्स हैं सर वो कैसे होता, तुम थोड़ा सा अगर विस्तार से बता दें। देखिए, जो स्टेट्स हैं इन्वॉल्व इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम